नमस्कार साथियों, आप सभी के आपके अपने चैनल रामाराम आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती यानी कि इलेक्ट्रिकल और पीजीडीसी योग्यता को लेकर के आज की और बड़ी अपडेट सामने आई है। क्या अपडेट है, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, डॉक्टर रंजीत मीना ने जो ट्वीट किया था, ब्रेकिंग न्यूज, पीजीडीसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से बाहर। 4 मई को आएगा निर्णय और बोर्ड द्वारा दिए गए सिलेबस के कई विषय उनके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होने के कारण उन्हें बाहर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये ट्वीट करने के बाद में वापस इनको प्यारे से रिट्वीट हुए, उनके बाद में इन्होंने वापस आज अपनी टिप्पणी है वो अपना मत रखा है कि दोस्तों, ना मैं पीजीडीसी के खिलाफ हूँ और ना ही मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के खिलाफ। सरकार भी यही चाहती है कि सभी योग्य अभ्यर्थी शामिल हो और मेरा भी यही मत है। किसी के शामिल होने या ना होने से आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। मैं आपके लिए सूचना लेकर आता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही हो। तो इन्होंने अपना वापस अब आज मत रखा और इस मत के बाद में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं या प्रतिक्रिया है, अपने अपने विचार है। जिस पर आप देख सकते हैं जुगल मीना जी, ये भर्ती कंप्यूटर शिक्षक की थी। कोर्ट ने भी यही बोला था, सरकार को भी कंप्यूटर शिक्षक लगाए जाए, लेकिन कुछ नेता और अधिकारियों की मिलीभगत से पीजीडीसी और इलेक्ट्रिकल इसमें घुसा दिए, जो अब कोर्ट के द्वारा बाहर होंगे। और कोर्ट का डिसीजन है वो 4 तारीख को होने वाला है। क्या डिसीजन आता है उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो अलग अलग मत है उन पर विचार कर लेते हैं। प्रभात शर्मा, कोर्ट कुछ समय पहले बीए इंग्लिश ऑनर यानी बीए ऑनर्स इंग्लिश वालों को भी ये कहकर बाहर कर दिया था कि आपकी स्नातक के विषय में इंग्लिश नहीं था, केवल 1 साल इंग्लिश पढ़कर टीचर नहीं बन सकते। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में पीजीडीसी वालों को कैसे बन सकते हैं। और जो दूसरी प्रतिक्रिया, इनको मैं सही मानता हूँ और इनको सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने अपनी सही है जो सही प्रतिक्रिया रखी है। जब सूचना सही नहीं होती है तो माहौल ख़राब क्यों कर रहे हो। 2800 पे ग्रेड में ग्रेजुएशन पीजीडीसी कभी बार नहीं होगा। अगर आप बार करवाना चाहते हो तो ग्रेड पे में संशोधन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये इनकी 100% सही बात का ही है कि आप संशोधन ही कराना चाहते हो तो ग्रेड पे में संशोधन कराएं, क्योंकि लड़ाई यही ग्रेड पे को ही लेकर है। अगर पीजीडीसी इसमें शामिल होता है तो आपका ग्रेड पे है वो कम है, क्योंकि 1 साल का जो डिप्लोमा है उन डिप्लोमाधारियों के शामिल होने के कारण ग्रेड पे कम है। तो आपकी इन्होंने जो सही राय दी है कि आप ग्रेड पे में संशोधन कराए, इनके बार को लेकर के उन पर अपने अफवाह या माहौल ख़राब ना करें। अगर आपको ग्रेड पे 2800 लग रहा है तो आप इसमें संशोधन करा सकते हैं, 3600 या 4800 की मांग कर सकते हैं। जो बाकी राजस्थान में कंप्यूटर अलग जो टीचर की वैकेंसी है, 3rd ग्रेड की बात कर ले लो या अलग कोई वैकेंसी है, तो उनके ग्रेड पे अगर पढ़ाने का काम है जो शिक्षक का है तो इसमें ग्रेड पे में आप संशोधन करा सकते हो। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप कंप्यूटर शिक्षक जो सिलेक्शन होगा तो वो 9वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ाने का काम करेगा, साथ में ऑफिस वर्क कंप्यूटर का काम करेगा। तो आप ग्रेड पे में संशोधन कर सकते हो। दूसरे वापस विनीत, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। और मेरा एक दोस्त पढ़ाई छोड़ दी और आपकी वजह से कम से कम आपको फॉलो करते हो, उनके बारे में तो सोचा करो। संदीप के, अफवाह मत फैलाओ भाई, आप काम करो और दूसरों को भी करने दो। एग्ज़ाम कई साल में एक बार होती है और एग्ज़ाम होने दो। वैसे भी राजस्थान का हाल बुरा है। सही बात बोली इन्होंने भी। सनाइक खान, सर आप अपनी बात से क्यों फिर रहे हो। ये पीजीडीसी वाले और इलेक्ट्रिकल वाले बाहर होने चाहिए। घनश्याम, मौज कर दी। तो इसी प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट के बाद में अपनी वापस प्रतिक्रिया देने के बाद में जो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं, कुछ चाहते हैं कि बाहर हो, कुछ चाहते हैं कि शामिल हो। जो पीजीडीसी इलेक्ट्रिकल वाले लगभग 7 सेमेस्टर तक जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो सेम है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो जो 8 सेमेस्टर तक जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो 8 सेमेस्टर होते हैं और 7 सेमेस्टर तक कंप्यूटर की जो सब्जेक्ट है वो सेम चलते हैं। उसके बाद में जो अलग अलग जो प्रेजेंटेशन का और उनका नेक्स्ट ट्रेनिंग का पीरियड आ जाता है 1 सेमेस्टर। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में भी कंप्यूटर और पीजीडीसीए जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो पीजीडीसीए करते हैं तो उनका लगभग ग्रेजुएशन उसके बाद में पीजीडीसीए की, यानी कि 4 साल। और बीटेक वाले के इनकी बात करें, इलेक्ट्रिक वाले, इनके भी 4 साल। और अलग योग्यता की बात करें तो कोई 3 साल की है और कोई 4 साल की है। तो इनमें कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा, लेकिन योग्यता को लेकर के ये जो भ्रमित मैसेज है वो ना फैलाएं ये। और इनके बारे में जो
और उनकी प्रतिक्रिया है जो वापस वो बदलते नहीं। अगर एक बात पर होते तो अडिंग रहते, लेकिन कोर्ट का डिसीजन होगा उस 4 तारीख को देखा जाएगा। और आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की टारगेट लेके तैयारी कर रहे हो, कोई भी ब्रांच से हो, तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करो। और नोट्स की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं।